ब्रो सच बोलूं, क्रिकेट में सिलेक्शन सिर्फ टैलेंट से नहीं होता, बल्कि आपको राइट टूर्नामेंट्स भी खेलने पड़ते हैं। और 2026 में कुछ ऐसे क्रिकेट टूर्नामेंट्स आ रहे हैं जो तुम्हारे लिए रियल पाथवे बन सकते हैं टीम इंडिया तक के लिए। बस प्रॉब्लम ये है कि किसी को पता ही नहीं होता कि कौन से टूर्नामेंट्स एक्चुअली में बीसीसीआई एफिलिएटेड होते हैं, कौन से ओपन फॉर ऑल होते हैं और कौन से सिलेक्शन के सीधे रास्ते होते हैं। टुडे आई विल टेल यू एवरीथिंग। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें टॉप 10 टूर्नामेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो बीसीसीआई से एफिलिएटेड है, ओपन फॉर एवरीवन है, मतलब एकेडमी में हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। इन टूर्नामेंट्स में बैट्समैन और बॉलर दोनों के लिए इक्वल ग्रोथ है, जिन टूर्नामेंट्स के थ्रू आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल में एंट्री मार सकते हो और जिनके बारे में प्लेयर्स को पता ही नहीं होता। आज तुम्हें वो रियल पाथवे मिलने वाला है जो किसी ने कभी फ्री में बताया ही नहीं। मैं ऐसे टूर्नामेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनमें प्लेयर्स एंट्री तो ले लेते हैं पर उनको पता ही नहीं होता कि सेलेक्टर्स किस चीज का डाटा ट्रैक करते हैं। तुम बस मैच खेलते हो और पीछे से डाटा तुम्हारे नाम का बिना तुम्हें बताए ऊपर लेवल पर जा रहा होता है, और ये सब तुम आज पहली बार सुनोगे। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आपको ये पता ही नहीं होता कि कौन से टूर्नामेंट जेन्युइन है, कौन सा बीसीसीआई का पार्ट है और कौन सा प्राइवेट बकवास है। फीस कितनी लगेगी, ट्रायल्स के बाद क्या होता है, और एकेडमी नहीं है तो खेल सकता हूँ या नहीं। आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा और गलतियां भी नहीं होंगी। डिस्ट्रिक्ट मैचेस का डाटा डायरेक्टली स्टेट एसोसिएशन के सॉफ्टवेयर में अपलोड होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन पीछे से तुम्हारा रन रेट, इकोनॉमी, बॉलिंग लाइन परसेंटेज सब कुछ ट्रैक होता है। इसका एज क्राइटेरिया है 14 से 28 साल। फीस की बात करें तो इसमें मोस्टली 100 से 300 रुपए लगते हैं फॉर्म भरने के लिए। और अकेडमी का स्टेटस देखे तो आपको नॉट रिक्वायर्ड है, मतलब आप बिना अकेडमी के भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अपने नियर के क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिस विजिट करना होगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको स्टेट कैंप का डायरेक्ट कॉल आता है। ये इंडिया अंडर 19 सिलेक्शन का सबसे तेज पाथवे है। सेलेक्टर्स इस टूर्नामेंट में प्रेशर ओवर परफॉर्मेंस देखते हैं, सिर्फ रन्स और विकेट्स नहीं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी एज बिलो 19 होनी चाहिए और इसमें फीस फ्री है। और इसमें एकेडमी नॉट कंपल्सरी है, मतलब आप बिना एकेडमी के भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने नियरेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिस विजिट करना है। ओके, इंडिया में सिर्फ इस टूर्नामेंट का डाटा 4 साल तक बीसीसीआई के सर्वर में स्टोर होता है, और ये टूर्नामेंट का डाटा लेट सिलेक्शन में भी आपकी हेल्प करता है। ये टूर्नामेंट लॉन्गेस्ट फॉर्मेट में होता है फॉर टेक्निकल टेस्ट। एज क्राइटेरिया की बात करें तो बिलो 19 होनी चाहिए, और इस टूर्नामेंट में भी आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने नियरेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन ऑफिस में विजिट करना है। ओके, यहाँ का बेस्ट परफॉर्मर डायरेक्टली रणजी ट्रॉफी के लिए रिकमेंड होता है। इसका एज क्राइटेरिया होता है 19 से 23 साल के बीच में। फीस की बात करें तो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बिल्कुल भी फीस नहीं लगती है और एकेडमी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओपन फॉर ऑल स्टेट है, मतलब आप किसी भी स्टेट के हो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ अच्छे परफॉर्मेंस का मतलब है T20 स्टेट लीग में सिलेक्शन। एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी एज 16 प्लस होनी चाहिए, और इसके फीस में बात करें तो आपको 200 से 400 रुपए लगते हैं फीस। ठीक है, एकेडमी नॉट रिक्वायर्ड है और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। ओके, यहाँ से सेलेक्ट होके कई प्लेयर्स आईपीएल ट्रायल्स तक पहुंचे हैं। इस टूर्नामेंट का डाटा भी टैलेंट स्काउट्स देखते हैं। बस इसमें आपको रिक्वायरमेंट होती है कॉलेज आईडी की। अगर आपके पास कॉलेज आईडी है तो आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हो। इस टूर्नामेंट का एज क्राइटेरिया है 17 से 23 साल और फीस नहीं लगती है। RFYS का हाई परफॉर्मेंस डाटा AI के थ्रू एनालाइज करके स्काउट्स को भेजा जाता है। आपकी रनिंग स्पीड, शॉट प्लेसमेंट, बॉलिंग रिलीज पॉइंट, ईच एंड एवरीथिंग। एज क्राइटेरिया की बात करें तो आप अंडर 19, अंडर 16 और कॉलेज के प्लेयर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर पूरा प्रोसेस लिखा होगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो जाओ उस प्रोसेस को रीड करो और फिर देन रजिस्टर करो। ओके, अगर तुमने डिस्ट्रिक्ट नहीं भी खेला है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ स्टेट में डायरेक्ट ओपन ट्रायल्स होते हैं। फीस की बात करें तो इसमें आपको 100 से 500 रुपए लगते हैं, और ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपने नियरेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिस में विजिट करना होगा। यहाँ अच्छी परफॉर्मेंस का मतलब है टीम इंडिया ए में चांस मिलना। बीसीसीआई के सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स में से ये एक है। इसकी फीस की बात करें तो नहीं लगती है और ये फुल्ली फंडेड होता है, लेकिन ये टूर्नामेंट में खेलने के लिए आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में अच्छा परफॉर्म करना होगा। इन लीग्स में परफॉर्मेंस आपको डायरेक्टली आईपीएल ट्रायल्स का इनविटेशन देती हैं, और सेलेक्टर्स स्पेशली आपकी पावर प्ले की परफॉर्मेंस देखते हैं। और इसके एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए और फीस इसमें नॉमिनल होती है। ठीक है,
थोड़ी बहुत लगती है मतलब। और एकेडमी की बात करें तो नॉट रिक्वायर्ड है, लेकिन इस लीग में ओनली स्टेट लेवल के बेस्ट परफॉर्मर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैच खेलना काफी है? नहीं ब्रो, क्योंकि 2026 में कंपटीशन डबल होने वाला है। जो प्लेयर्स राइट टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हैं उनका करियर रुक जाएगा, क्योंकि ये रियल पाथवे है और इसके बिना कोई आगे नहीं बढ़ता। लेकिन आज के बाद तुम्हारी सारी कंफ्यूजन खत्म, क्योंकि ये टॉप 10 टूर्नामेंट्स तुम्हारे 2026 सिलेक्शन का रोड मैप है। बस इनमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दो और तुम ऑटोमेटिकली सेलेक्टर्स के रेडार में आ जाओगे। अब तुम्हारी क्रिकेट की जर्नी वो पुराने वाली नहीं रही, क्योंकि अब तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि किस टूर्नामेंट में खेलना है, किस में नहीं, फीस कितनी लगती है, एज क्या है, कैसे अप्लाई करना है। सो प्लेयर्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।